नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जनरल अवेयरनेस हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। वीडियो में क्वेश्चंस वही हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपके लिए 40 MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे और हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 4 सेकंड का समय मिलेगा। लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। सारे क्वेश्चंस नोट्स बनाकर रख लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में आपके लिए इस वीडियो में से कम 5 से 6 नंबर के प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। इब्न बतूता कौन था, बताइए। चलिए देखते हैं। तो इब्न बतूता एक अरबी यात्री था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा अरब का एक यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न यह है आपके सामने। आपसे पूछा गया है प्रथम मुस्लिम शासक कौन सा था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रथम मुस्लिम शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था फिरोज शाह तुगलक था। राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मुस्लिम शासक पहला जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था फिरोज तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना का उद्देश्य क्या था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दीवाने खैरात विभाग की स्थापना का उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम महिलाओं विधवाओं के लिए सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, दीवाने खैरात मुस्लिम महिलाओं विधवाओं के लिए सहायता प्रदान करने का एक प्रकार से योजना के तहत शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर में उपज कितना भाग होता था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक के द्वारा लगाए गए सिंचाई कर में उपज का 1/10 भाग होता था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमेशा याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई कर उपज का 1/10 भाग होता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। तुगलक काल में दासों की देखरेख के लिए एक अलग विभाग बनाया गया था। इस विभाग का नाम क्या था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो तुगलक काल में दासों की देखरेख के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया था। इस विभाग का नाम था दीवाने बंदगान। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, दीवाने बंदगान जो था तुगलक काल में देखरेख के लिए एक अलग से विभाग था जो दासों की देखरेख करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिज्र खां को किस वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो खिज्र खां को सैयद वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, सैयद वंश से संबंधित है खिज्र खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। कोषाध्यक्ष शब्द निम्न में से किस पद को दर्शाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कोषाध्यक्ष शब्द जो है खजीन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी मुगल काल में कोषाध्यक्ष को खजीन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के अनुरूप गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर खराज तथा मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सल्तनत कालीन शासन के अनुरूप मुसलमान जो थे उनसे उश्र नाम का कर लिया जाता था और गैर मुसलमानों से खराज नाम का कर लिया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, उश्र लिया जाता था मुसलमानों से और गैर मुसलमानों से खराज नाम का कर लिया जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में खालसा भूमि कौन सी होती थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो रेलवे का फेवरेट टॉपिक है सल्तनत काल। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। सल्तनत काल में खालसा भूमि को पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि की संज्ञा दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम का मेन उद्देश्य होता है हिस्ट्री में ये सल्तनत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पैगोडो निम्न में से किस साम्राज्य की मुद्रा थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पैगोडो जो है ऑप्शन नंबर विजयनगर की मुद्रा थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर है विजयनगर की मुद्रा थी पैगोडो। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, शाहमीर कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कुशक महल का निर्माण महमूद खिलजी द्वारा निम्न में से किस स्थान पर करवाया गया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कुशक महल का निर्माण महमूद खिलजी के द्वारा फतेहाबाद में कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जितने भी महल हैं इनको अच्छे से याद रखिएगा, मुगल काल के, इनमें कंफ्यूजन होता है। कुशक महल का निर्माण महमूद खिलजी के द्वारा फतेहाबाद में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अकबर ने किस वर्ष गुजरात को मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अकबर ने गुजरात को मुगल सल्तनत का हिस्सा 1572 ईस्वी में बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1572 में गुजरात मुगल सल्तनत का हिस्सा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सूफियों के धर्म संघ बाशारा का अर्थ क्या था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सूफियों के धर्म संघ बाशारा का अर्थ होता था इस्लामी सिद्धांत के समर्थक। तो जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक होते थे उनको एक प्रकार से बाशारा की संज्ञा दी गई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। सिख धर्म के किस गुरु साहिब ने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस नाम से जाना जाता है, तथा कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गुरु नानक देव जी। क्वेश्चन एक बार बता देता हूं। सिख धर्म के किस गुरु साहिब ने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस नाम से जाना जाता है उस देश को, तथा कीर्तनों के माध्यम से उपदेश भी दिए, तो कौन है ये? तो गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन बाबर का पुत्र नहीं था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बाबर का पुत्र नहीं था, इब्राहिम जो था वो बाबर का पुत्र नहीं था। हुमायूं, कामरान, हिंदाल ये बाबर के पुत्र थे। बाकी इब्राहिम जो था बाबर का पुत्र नहीं था। ऑप्शन नंबर यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से गुलबदन बेगम द्वारा रचित कौन सी पुस्तक या कौन सी रचना है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा की रचना हुई। ऑप्शन नंबर बी। कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट के ऊपर 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अकबर के 9 रत्नों में से किसका असली नाम रामतनु पांडे था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। अकबर के सभी 9 रत्नों में से रामतनु पांडे तानसेन का नाम था। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बीरबल का नाम अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर।
अकबर ने महाभारत का फारसी अनुवाद करवाया, इसका नाम रज्मनामा रखा, इसका अर्थ क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया, इसका नाम अकबर ने रज्मनामा रखा, इसका मतलब है युद्धों की पुस्तक। तो यहाँ पर आपके लिए दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा कहलाता है, इसको किसने अनुवाद करवाया था, अकबर ने करवाया था। और एक क्वेश्चन तो एग्जाम में जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यही है कि इसका अर्थ क्या होता है, तो युद्धों की पुस्तक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जहांगीर के किस पुत्र ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था बताइए। चलिए देखते हैं। तो जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। बाबर के पुत्र हुमायूं ने अपने किस भाई को बंटवारे में काबुल का राज दिया था बताइए। चलिए देखते हैं। तो बाबर के पुत्र हुमायूं ने काबुल का राज्य कामरान को दिया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाबर का पुत्र जो दूसरा था कामरान, उसको हुमायूं ने अपने भाई के तौर पर, भाई था ही वो, उसके लिए काबुल का राज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हुमायूं द्वारा दीन पनाह नगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हुमायूं के द्वारा दीन पनाह नगर की स्थापना 1533 में की गई थी। ईयर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इनको अलग से लिख कर रखें, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन के कारण गलत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस राज्य के विजय के बाद करवाया था बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात की विजय के बाद करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपने भी जो एग्जाम दिए थे उसमें भी कहीं ना कहीं जरूर आपसे पूछा गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मुगल सम्राट जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस में से एक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। मुगल कालीन व्यवस्था में मदद ए माश शब्द से क्या तात्पर्य है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मुगल कालीन व्यवस्था में मदद ए माश शब्द लगानहीन भूमि का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ये जो शब्द हैं मुगल कालीन, इनको अच्छे से नोट करके रखिएगा। बार बार बोलने का मतलब यह है कि एक क्वेश्चन भी आपकी ज़िंदगी बता सकता है और एक क्वेश्चन की वजह से साल भर फिर से बैठना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। शिवाजी के शासन में दरबारी भाषा क्या थी बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो शिवाजी के शासनकाल में दरबारी भाषा मराठी थी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस मुगल व्यापारिक केंद्र को शिवाजी द्वारा 2 बार लूटा गया था बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कौन सा मुगल व्यापारिक केंद्र था जिसको शिवाजी ने 2 बार लूटा था, वह था सूरत, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सूरत को शिवाजी ने 2 बार लूटा था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सिख साम्राज्य में मिसल क्या था बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सिख साम्राज्य व्यवस्था में मिसल मतलब ऑप्शन नंबर बी दल खालसा की विभाजित टुकड़ियां, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। खालसा जो उनका दल था उसकी विभाजित 2 टुकड़ियां, उसके लिए मिसल नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा यहां पर सुकरचकिया मिसल, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह जो हैं सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दल खालसा कुल कितनी मिसलों में बटा हुआ था बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो दल खालसा 12 मिसलों में बटा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस मुगल शासक को शाह ए खबर उपनाम से जाना जाता था, बताइए। चलिए देखते हैं। तो मुगल शासक शाह ए खबर के नाम से बहादुर शाह को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। बहादुर शाह को, जो कि मुगल शासक था, शाह ए खबर उपनाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में भाग लिया था, का शासनकाल क्या था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बहादुर शाह जफर, जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, उसने 1837 से 1857 तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक वेतन भोगी रखने वाले कौन थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक वेतन भोगी रखने वाले थे डच। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझिएगा। काल कोठरी की त्रासदी, जिस घटना में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें मात्र 23 जिंदा बचे थे, किस वर्ष घटित हुई थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो काल कोठरी की त्रासदी, जिसमें 146 में से सिर्फ 23 जिंदा बचे थे अंग्रेज व्यक्ति, 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। सिख धर्म में पंगत शब्द से क्या तात्पर्य है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सिख धर्म में पंगत शब्द से तात्पर्य है लंगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव किस मुगल शासक के समकालीन थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव बाबर और हुमायूं के शासन के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना वर्ष 1699 में की गई थी। किस त्योहार के दिन की गई थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना बैसाखी त्योहार के दिन की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में बैसाखी के दिन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक भारतीय व्यक्ति ने जनरल डायर की सहायता की थी, उसका नाम क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जलियांवाला बाग के समय, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसमें एक भारतीय व्यक्ति ने जनरल डायर की सहायता की थी, उसका नाम था हंसराज। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, हंसराज नाम के व्यक्ति ने जनरल डायर की सहायता की थी जलियांवाला बाग कांड के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1922 में चलाया गया असहयोग आंदोलन कितने दिन तक चला था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1922 में चलाया गया असहयोग आंदोलन मात्र 6 दिन चला था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन एग्जाम में पूछा जाता है, याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। किस बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह द्वारा दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो दोस्तों ये थे 40 क्वेश्चन। मैंने आपसे पूछा है बीरबल का नाम बताना है आपके लिए। बीरबल का असली नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर शेयर करिएगा। वीडियो के क्वेश्चंस बहुत मेहनत से बनाए हैं, तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा क्लास के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें
और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलें। हमारे चैनल पर डे 3 वीडियो अपलोड होते हैं, सुबह 6 बजे, सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे। इन तीनों टाइम पर आप वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग टॉपिक के, अलग अलग क्वेश्चंस के। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अजीत पांडे आप सभी से विदा लेता हूं। फिर से नए क्वेश्चंस के साथ मैं अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा आपके लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।